हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान क्रिएशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको लाल बाग की राजा का मूर्ति बना के दिखाऊंगा। जैसा कि अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है तो सेम टू सेम आपको इको फ्रेंडली लाल बाग की राजा का मूर्ति बना के दिखाएंगे छोटा सा में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको बनाना हो तो आप भी बना सकते हो, सिंपल तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ में शेयर कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में गणपति बाबा मोरिया जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मिट्टी बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो मूर्ति बनाने में। तो यहाँ पे हम गंगा नदी के किनारे का मिट्टी लेके आए हैं। आपको भी अगर मिट्टी लेना है तो हार्ड मिट्टी लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये जो हम मिट्टी लेके आए हैं ये देखो एकदम पत्थर जैसा है। तो आपको वैसे ही देख लेना है, मिले तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिले तो आप कुम्हार के पास से मिट्टी लेके आके यहाँ पे मूर्ति बना लेना। यहाँ पे देखो मिट्टी को सबसे पहले हम पीस रहे हैं। पीसने के बाद में यहाँ पे हम चालने वाला लेके आए हैं, चलनी। अब इससे हम ये मिट्टी को चालेंगे। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक साइड मैंने मिट्टी कर दिया और इसके बाद हम यहाँ पे मिट्टी चालना स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दो तरह का मिट्टी हो गया, एक तो साफ वाला और दूसरा जो कि जिसमें पत्थर है थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों में पानी मिला देंगे। अगर आपको अर्जेंटली मूर्ति बनाना है तो आप साफ वाला मिट्टी यूज करिए जिसमें पत्थर नहीं है। लेकिन हमको क्या है कि कल मूर्ति बनाना है तो इसलिए हमने देखो दोनों में पानी मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे एक दिन के लिए छोड़ दिए। ये देखो साफ मिट्टी जो कि पानी डालने के साथ में मुलायम हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो एक दिन बाद में देख सकते हो दोनों मिट्टी ही मुलायम हो गया। तो आपको अर्जेंट बनाना है तो आप यहाँ पे चाल के मिट्टी को यूज करिए। अब आपको गणेश जी का मूर्ति बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक छोटा सा प्लाई लिए हैं। प्लाई लकड़ी का टुकड़ा, आपके पास कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो तो चलेगा। उसके ऊपर हमने यहाँ पे मिट्टी लगा दिया। मिट्टी लगाने के बाद में यहाँ पे हम ब्लेड लिए हैं, एक ब्लेड जिससे कि मिस्त्री लोग पुट्टी करता है ना, वो वाला ब्लेड हम लिए हैं। तो आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्लेन लकड़ी भी ले सकते हो। उससे देखो हम प्लेन कर रहे हैं यहाँ पे और इसको एकदम स्लैब की तरफ बना रहे हैं। उसके बाद में हम इसके ऊपर सिंहासन बना रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे सिंहासन के लिए हम यहाँ पे मिट्टी लिए हैं और गंदा वाला मिट्टी लिए हैं जिसमें कि पत्थर था, वो वाला मिट्टी लिए हैं और उसको यहाँ पे लगा रहे हैं। और बीच में हम खोखला कर दिए हैं। उसमें हम क्या करेंगे, पेपर भर देंगे या फिर पुआल भर देंगे, क्योंकि इस तरफ मिट्टी ज़्यादा लग जाएगा ना अगर अंदर भी हम भर देते हैं मिट्टी। तो यहाँ पे हम पुआल लिए हैं और पुआल को पीछे से अंदर की साइड ठूंस दिए हैं। नहीं तो यहाँ पे हम मिट्टी डालते तो बहुत ज़्यादा मिट्टी खर्च हो जाता है, इसलिए हमने ये जुगाड़ लगा दिया। अब देखो इसको प्लेन कर दे रहे हैं पूरा सिंहासन को। अब प्लेन करने के बाद में हमको थोड़ा छोटा लग रहा था सिंहासन, हमको थोड़ा बड़ा बनाना था गणपति जी को, इसलिए हमने ऊपर से और मिट्टी लगा के और इसको और प्लेन कर दिया यहाँ पे। और वही ब्लेड से हमने यहाँ पे प्लेन कर दिया चारों साइड में। यहाँ पे हम मिट्टी लगा के देख ले रहे हैं यहाँ पे। अब आपको तकिया बना के दिखाते हैं। तो सिंहासन पे दोनों साइड में हम तकिया रखेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मिट्टी लिया है। मिट्टी को हाथ से गोल कर रहे हैं। गोल करने के बाद में सिंहासन के दोनों साइड में यहाँ पे हम फिक्स करेंगे ये तकिया को। तो नीचे से हम मिट्टी लगा के यहाँ पे प्लेन कर रहे हैं और दूसरे साइड में भी यहाँ पे तकिया लगाए हैं और उसको दोनों को यहाँ पे मिट्टी लगा के प्लेन कर देते हैं। और चिपकाने के बाद में यहाँ पे पूरे सिंहासन को एक बार और पानी लगा के प्लेन कर रहे हैं। अब इसके बाद सिंहासन का पैर बना रहे हैं। तो पैर बनाने के लिए मिट्टी से हम गोल कर दिए और दोनों साइड में यहाँ पे हम मिट्टी लगा दे रहे हैं और प्लेन करते हैं। उसके बाद में चाकू लिए हैं और नीचे बाघ के पैर की तरह यहाँ पे हम निशान बना देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब देखो यहाँ पे हम प्लेन कर रहे हैं दोनों पैर को और सेम टू सेम हम पीछे साइड में भी दो पैर और बना देंगे, क्योंकि सिंहासन का 4 पैर रहता है। तो हम चारों पैर बना रहे हैं और आप भी घर पे बनाइए। मैं भी बिगनर ही हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी बिगनर ही हूँ और मैं कोशिश करता रहता हूँ कुछ ना कुछ बनाने का। तो आप भी बनाइए, कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए हमने 4 पैर बना दिया। अब इसके बाद में हम डिज़ाइन कर रहे हैं सिंहासन पे। तो डिज़ाइन के लिए हम सुई का यूज़ किए हैं। सुई को हम यहाँ पे पतला पतला मिट्टी लगा कर उसके बाद सुई से यहाँ पे डिज़ाइन कर दिए। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 मिट्टी लिए हैं गोल गोल और गोल गोल करके मिट्टी यहाँ पे नीचे रख दिए और उसके ऊपर में हम गणेश जी का मूर्ति बनाएंगे। तो यहाँ पे हम खाली पेन लिए हैं, ये पेन को हम खोस दे रहे हैं बीच में। उसके बाद में वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी लगा दी है। मिट्टी लगाने के बाद मिट्टी को गोल कर रहे हैं और गोल करके यहाँ पे हम पैर बनाए हैं। पैर 2 लगा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नीचे में हम पैर की उंगली के पास में मिट्टी लगाए हैं और उसके बाद में सुई से यहाँ पे हम पैर का उंगली बना दिए हैं। और उंगली बनाने के बाद दोनों साइड में, उसके बाद में हम ऊपर पेट बना रहे हैं। तो पेट बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मिट्टी लगाया, उसके बाद में बड़ा सा गोल मिट्टी लिया है और उससे हम पेट बना रहे हैं। और साथ ही में थोड़ा सा और मिट्टी लिए और उसको छाती के पास में मिट्टी लगा के उसके बाद इसको प्लेन कर रहे हैं। और प्लेन करने के बाद में थोड़ा थोड़ा और मिट्टी लेके लगाते जा रहे हैं और बॉडी का पूरा शेप दे रहे हैं ताकि बॉडी एकदम देखने में मस्त लगे। और इसके बाद गर्दन के पास थोड़ा सा माटी लगाए हैं। उसके बाद प्लेन कर रहे हैं और छाती को प्लेन करने के बाद में नीचे हम कपड़ा बना रहे हैं। कपड़ा बनाने के लिए हम मिट्टी को चौला करके यहाँ पे दोनों पैर में लगा दिए हैं मिट्टी को और उसके बाद प्लेन किए हैं।
और जहाँ जहाँ गैप दिख रहा था वहाँ पे भी मिट्टी लगा के भर दी है। अब इसके बाद मिट्टी को एकदम पतला करके गोल किए हैं और उसको यहाँ पे बॉर्डर पे लगा दिए हैं धोती के। और ब्रश लिए हैं, ब्रश के कोने से यहाँ पे हम लाइन कर दे रहे हैं और पतला ब्रश लिए हैं। अब इसके बाद में थोड़ा सा और मिट्टी लिए हैं और मिट्टी से बीच से एक और कपड़ा बना दे रहे हैं और उसके बाद इस पर भी लाइन कर दे रहे हैं सुई से। और कमर में एक और यहाँ पे पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी लगाने के बाद इसमें गोल गोल छेद कर दे रहे हैं। अब गणेश जी का हाथ बनाने के लिए हम मिट्टी लिए हैं और 4 हाथ रहता है तो पहले आधा आधा बना दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा सूख जाएगा। उसके बाद मिट्टी लगाएंगे तो गिरेगा नहीं तो अचानक से गिर जाएगा। इसके बाद हम गहना बना दे रहे हैं। यहाँ पे सुई से ही डिटेलिंग कर रहे हैं। हमारे पास कोई यहाँ पे टूल नहीं है इसलिए आप भी यहाँ पे सुई यूज़ करिए। यहाँ पे गर्दन के पास में डिजाइन किए। उसके बाद चारों हाथ में बल्ला बना दिए हैं। चलिए अब हाथ जोड़ देते हैं। सूखने के बाद में यहाँ पे हम हाथ जोड़ रहे हैं और एक हाथ से आशीर्वाद देंगे, एक हाथ में गदा पकड़ेंगे और ऊपर एक हाथ में चक्र रहेगा और एक हाथ में फरसा रहेगा। अब चारों हाथ को जोड़ने के बाद चलिए आपको गणेश जी का फेस बना के दिखाते हैं बहुत ही ईजी तरीका से। तो इसके लिए हम मिट्टी लिए हैं गोल करके और मिट्टी को गर्दन के ऊपर में लगाए हैं। गर्दन के ऊपर लगाने के बाद थोड़ा सा और मिट्टी लेके फेस को पूरा गोल कर दिए और गोल करने के बाद यहाँ पे आँख बनाएंगे। तो आँख के लिए यहाँ पे हमने दोनों साइड में चाप दिया। चापने के बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा मिट्टी लेके यहाँ पे चौला करके यहाँ पे कान के पास लगाते हैं और गोल करके मिट्टी को हमने सूर बना दिया। और इसके बाद में हम आँख को प्लेन करते हैं और आँख के पास में छोटा छोटा मिट्टी लगा दिए गोल करके। और इसके बाद में हम सूर को मोड़ देते हैं। मोड़ने के बाद में हम यहाँ पे मुकुट बनाएंगे। तो मुकुट के लिए हम ऊपर मिट्टी लगा दिए और यहाँ पे हम आँख के पास पूरा चाप चाप के यहाँ पे हम डिजाइन बना रहे हैं आँख का और उंगली से सब काम कर रहे हैं। आँख को प्लेन कर दे रहे हैं पानी लगा के और इसके बाद में गाल पे भी यहाँ पे मिट्टी लगा दी और गाल को प्लेन कर दिए और कान के ऊपर में थोड़ा सा मिट्टी लगा के कान का शेप दिए हैं। अब चलिए यहाँ पे मुकुट बना के आपको दिखाते हैं। तो मुकुट को हम बाजार से भी खरीद सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे मिट्टी से ही बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे मिट्टी से बनाने के लिए हम गोल गोल करके मिट्टी लगाएं और उसके बाद में यहाँ पे सुई से डिटेलिंग कर दिए और सुई से डिटेलिंग करने के बाद नीचे में भी हम मिट्टी गोल करके यहाँ पे लगाएं और सेंटर में एक गोल करके यहाँ पे मिट्टी लगाए हैं। और इसके बाद में हम दोनों साइड में भी गोल करके लगा दिए और बीच में एक होल कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो गोल सा छेद कर दिए। अब देख सकते हो मुकुट कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूर्ति कैसा लग रहा है। और मुकुट के पीछे में भी यहाँ पे हम गोल करके एक और डिजाइन बना दिए हैं। सो अब देख सकते हो हमारा मूर्ति जो कि रेडी हो चुका है। और यहाँ पे सूंड पे भी हम डिजाइन कर दिए। तो यहाँ पे गर्दन के पास थोड़ा सा क्रैक हुआ था मूर्ति तो यहाँ पे मिट्टी भर दी है उसमें। अब चलिए यहाँ पे उंगली बनाते हैं। तो उंगली बनाने के लिए हम यहाँ पे आशीर्वाद देने वाले हाथ में यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं पहले उंगली। तो यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद में जो दूसरा हाथ है उसमें जो कि गदा पकड़ेंगे। तो गदा पकड़ने वाला यहाँ पे हम उंगली लगा दिए देख सकते हो मोड़ के। और मोड़ के लगाने के बाद ऊपर में हम अंगूठा लगा दिए। अब सेम ऊपर के दोनों हाथों में उंगली लगा देंगे। अब आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये मूर्ति कैसा लगा। वीडियो को लाइक करिएगा।